नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं। और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सफल रहेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ चलिए उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से कठ उपनिषद के अगले मंत्र के पाठ में। तो जाने से पहले जान लेते हैं इस किताब के अनुवादक और संपादक हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हमें हमारे मन को स्थिर करने की ज़रूरत है। नहीं तो कैसे वहाँ पर हम परम ब्रह्म के या स्वयं के जो स्वरूप है उसका दर्शन कर पाएंगे। इसलिए चलिए शांति पाठ से मन को शांत करते हैं। ओम सह नावधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करें। ब्रह्म हमारे उभय को विद्या फल तुल्य भाव से भोग कराए। हम उभय को समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन कर पाए। हमारी अध्ययन वीरशाली हो, अर्थात हमारी लब्ध विद्या सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। इन सार संक्षेप में अगर हम बोले तो जो गुरु है, जो शिष्य है, वो सारे कहीं ना कहीं आत्मा को ही, अपने स्वरूप को ही जानने की इस साधना में या इस यात्रा में चल पड़े हैं। कोई थोड़ा पहले, कोई थोड़ा बाद में। हर एक के जानने की, हर एक के रास्ते को तय करने की जो गति है वो अलग अलग है। कोई पहले शुरू किया है आखिरी, लेकिन बाद में पहुंच रहा है कोई एक मंजिल में, है ना। तो कोई बाद में शुरू किया है, पहले पहुंच रहा है मंजिल में, या कोई एक ही साथ चल रहे हैं। तो ये जो घटना परंपरा है, ये जो सिचुएशन है, ये जो रिलेटिव सिचुएशन है, इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो या मैं, हम में से कौन कितना अच्छा है। इसलिए बोला गया कि हम खुद को सामर्थ्यवान बनाएं। कहते हैं ना कि एक मिट्टी से ही तो मटकी बनती है, घड़ा बनती है, लेकिन उसी मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं, वो मिट्टी को गूंदा गया है पानी से ही, फिर उसी में अगर हम घड़ा बना के उसी में ही अगर हम पानी डाल दें तो वो बिखर जाएगा। वहीं अगर हम ताप से उसको पका ले और उसके बाद उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो वो पानी ठहर जाता है। तो आधार को बनाना पड़ता है। जीवन ऐसा एक गुरु है जो हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आए हैं, उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हमारे इस आधार को जैसे ढालना है वो वैसे ढालती है जीवन। तो इसीलिए बोला गया कि हम वीरशाली हो, हम सामर्थ्यवान हो, और हम एक दूसरे को विद्वेष ना करें। और ऊपर से ये भी बोला गया, ये भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। तो चलिए इसके आगे पहुंचते हैं। हम मन को शांत करते हैं और शांत करके आगे पहुंचते हैं, जहाँ पर हम अगले मंत्र का पाठ करेंगे। अभी तक 49 मंत्र हम पढ़े हैं,
उन 49 मंत्र पढ़े हैं, जहाँ पर हम देखे हैं कि नचिकेता कैसे बाजश्रवस मुनि मतलब अपने पिता के यज्ञ भूमि से कैसे वो यमलोक पहुँचे हैं और वहाँ से कैसे अग्नि विद्या लाभ किए हैं, जो अग्नि फिर उनके ही नाम से जाना जाता है, उनके गुरु के आशीर्वाद से, नचिकेत अग्नि के नाम से। फिर वहाँ से ही कैसे वो आत्मज्ञान लाभ करने की वर उनको प्राप्त हुआ और अभी कैसे यमराज उनको वो ज्ञान दान कर रहे हैं। अभी तक हमने सुना है, सीखा मतलब जाना है और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेय अपेक्षा श्रेय कर्म करने की। और आत्मा अविनश्वर है, न हन्नते, जिसका कोई विनाश नहीं है। एक ढांचा से दूसरे ढांचे में जाते हैं। और अगर कोई सोचता है कि फलाना फलाना आत्मा को काट दिया है, या फलाने के पास ये जोर है, फलाने के पास मतलब सामने वाले व्यक्ति के पास या एक प्रतिभू के पास ये क्षमता है कि वो इस आत्मा को खंडित कर दे, वो दोनों ही गलत है। ये सारी चीज़ें हम हमारे पास समक्ष परोसा गया है, सही में बोलूँ हमारे जीवन में ये परोसा गया है ताकि हम ये सारी चीज़ों को समझने के लिए यात्रा शुरू कर पाए। तो चलिए अगले मंत्र को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या हमारे लिए रखा है। असिनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तंग मदा मदंग देवंग मदन्नो ज्ञातुमर्हति। अर्थात ये आत्मा स्थिर, अचल, गतिहीन होकर भी दूर भ्रमण करते हैं। वे शायित है मतलब शयनशील है, सोया हुआ है, लेकिन यानी कि क्रिया रहित है होकर भी सर्वत्र गमन करते हैं, अर्थात सकल क्रिया संपादन कर रहे हैं। वे हर्षवान और हर्षातीत ऐसे ही देव को यानी कि परमात्मा को मैं यानी कि हमारे नए सूक्ष्म बुद्धि व्यतीत और कौन जान सकता है। इसके व्याख्या स्वरूप कहा जा रहा है कि पूर्व के श्लोक में आत्मा का जो महिमा वर्णन या व्याख्या किया गया है, यहाँ पर इस श्लोक और बाद वाले श्लोकों में उसी महिमा को विवृत किया गया है। कहा जा रहा है कि आत्मा का 2 भाव है यानी कि एस्पेक्ट है। एक भाव में आत्मा निश्चल, निस्पंद, गतिहीन और अपर भाव में आत्मा चलमान, क्रियाशील और दूरगामी है। एक तरफ हर्षवान, दूसरे ही तरफ वो हर्षातीत है। सृष्टि में आत्मा जिस भाव से प्रकाशित है वही चलमान, सक्रिय, गतिशील और हर्ष है। परंतु इस सचलता के पश्चात में है एक विराट अचलता मतलब निश्चलता, एकदम स्थिरता। इस अचलता के ऊपर ही सचल विश्व का क्रिया चल रहा है। इस अचलता और सचलता, निष्क्रियता और क्रियाशीलता प्रवृत्ति परस्पर विरुद्ध धर्म विशिष्ट आत्मा को अज्ञानी अपने प्राकृत इंद्रिय मन और बुद्धि द्वारा धारणा नहीं कर पाते हैं। केवल यमराज के न्याय संस्कृत और सूक्ष्म बुद्धि संपन्न व्यक्तिगण ही आत्मा को जान पाते हैं। इनसे आत्मा का दुर्गेयत्व व्यक्त किया गया है। चलिए अगर हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, अभी हम क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या नाप सकते हैं। भले चाहे प्रकृति ने हमें जो इंद्रिय, मन और बुद्धि दिए हैं सीधे सीधे उनसे, या विज्ञान के आविष्कारों के सहायता से हम अगर किसी भी एंटिटी को हम लोग अगर नाप सकते हैं या उनका अस्तित्व अगर हम समझ पाते हैं, तो दैट इज प्रकाशित मतलब दैट इज क्रियाशील। तो वी कैन कैटेगराइज एंड वी कैन इंक्लूड एनर्जी एज वेल एज मैटर विद इन दैट कैटेगरी। लेकिन विज्ञान के पास
बियॉन्ड एनर्जी क्या है? देयर इज नो आंसर. मीन्स waveforms, there are waves. Now those waves, those electromagnetic waves, they themselves, when they build up a static head, then we, the matter, and we, that means the matter comes into reality. In dynamic head, they remain in the form of energy, right? But what is beyond that? Say we are the khichdi, hot pot or hodgepodge of energy and matter, the life formats, right? But what is beyond that energy? You are increasing the frequency, right? In a certain state it is matter, and in a certain state it is, in a certain frequency it is now energy. Now what is beyond that? So this reference frame, what is the real? In the real number everything we are existing, right? But beyond that we can put something like antimatter, dark energy, or dark matter, everything we can. Not dark energy, dark matter, all those things are there, but we don't know actually what are they. We don't know what is happening when we are going into the negative sign of the reference frame. As per the Vedanta or the extract of Ved, what those ancient philosophers are stating, that in the reference, even the reference frame include, if even the real part and negative part or imaginary part, as well as the reference frame itself, everything is Brahma. So in a very easiest example we can say, when we are making murat, मतलब जब हम लोग एक, when we are sculpting something out of soil, out of raw soil, then in Bengal it is very popular, right? बांग्ला में ये बहुत प्रचलित है कि हम मूर्त बनाते हैं मिट्टियों से, और मिट्टी के जो मूर्त बनता है ना, उसके ऊपर पहले एक सफ़ेद कलर का एक परत चढ़ाया जाता है. दैट इज़ नोन एज प्राइमर. दैट प्राइमर कोटिंग इज गिवन, बट इट इज़ देयर इन द बैकग्राउंड. वो ऊपर कभी हावी ही नहीं होता है, कभी आता ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर सारे रंग खिलते हैं, सारे अपने वर्चस्व को दिखाता है, लेकिन वो जो बैकग्राउंड में है ना, दैट रिमेन्स स्टिल. मीन्स उसी रंगों से मैं एक मूर्त को मैं राधा रानी की कंगन भी बना सकती हूँ, उनकी नैनों का काजल भी बना सकती हूँ, और उसी से ही मैं सती के जलते हुए शरीर को भी बना सकती हूँ. बट स्टिल दैट वाइट प्राइमर इज देयर. वो जो वाइट प्राइमर का ही काम है अप्रकाशित ब्रह्म का, जो ये जो प्रकाशमान है उसको एक रेफरेंस फ्रेम, एक रेफरेंस बेड दे रहा है, जिसके ऊपर एक लैमिना दे रहे हैं, जिसके ऊपर ये पूरा सृष्टि, प्रकाशित जो सृष्टि है, वो अपना अस्तित्व को और भी फ्लरिश कर पाए, और भी सुंदर बना पाए, और rather we can say it can exist upon that reference frame only. तो हाँ, हमारे पास ऐसा आया कि अगर सर्वव्यापी है तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भाई उसको तो कोई समय लगेगा नहीं. मतलब अगर मैं ही पूरा व्याप्त हूँ तो मेरे पैर के ऊपर अगर एक चींटी आई है, छोटी सी है, मेरे दिमाग में वो सेंसेशन जाने के लिए मेरे दिमाग के सेल को तो भाई पैर तक नहीं पहुंचना पड़ रहा है ना, क्योंकि मैं पूरा हूँ. तो दैट्स वाई आत्मा सर्वव्यापी है, इसलिए वो स्थिर होने के बावजूद वो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच जाती है.
and you will find very astonishingly that same concept is being repeated in Chandi as well as in Gita. कहा जाता है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इट बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ इट, मतलब सर्वव्यापी सब कुछ वो है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं, वो इन सब के बाहर है लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म रूप से सब कुछ के अंदर प्रवेशित होते हैं. The same concept is being repeated in different forms or in different shades. So आज यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं, फिर सीखते हैं साथ ही एक साथ कुछ और सुंदर से वाक्य, सुंदर से वाणी, ध्रुववाणी. तो आज के लिए इतना ही. बहुत गर्मी पड़ी है. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. प्लीज़ कैरी सम वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज some shade, some handkerchiefs as well as umbrella for your protection. And it will be safe if you carry some ORS with you, the electoral powder, right? So with this, be happy, be jolly, be safe, keep praying.